वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहुं सुदशरथ यजुर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहुं सुदशरथ यजुर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जय विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। अभी मैं बालकांड के 25वें दोहे से आगे की कथा आपको सुनाऊंगा। कृपा करके हमारे चैनल के ऊपर संपूर्ण तुलसीकृत संपूर्ण रामायण का चौपाई और उसका अर्थ सहित आपको सुनने को मिलेगा, तो कृपा करके आप इसको सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल से जुड़े, जिससे कि आप उसको संपूर्ण रामायण को सुने और उसका लाभ उठा सकें। अभी तक आपने नाम की महिमा सुना कि नाम की महिमा क्या थी। तुलसी जी ने नाम का महिमा बताया आपने। तो राम की महिमा में राम से बड़ा राम का नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतम ही पारा। तो हम इसकी आगे की चौपाई आपको सुना रहे हैं और उसका अर्थ सहित आपको बता रहे हैं। सुनिए और उसका लाभ उठाइए। मास प्राण प्रहलाद नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। अरे सुनो सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने वो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादो, भगत श्रोमणि भय प्रहलादो। दुर्वसलागन जप हर नाऊ, पायो वचल अनुपम ठाऊ। हरे सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामो। अपुत अजामिल गज गनिकाओ, भयो मुक्त हरि नाम प्रभाओ। कहाँ 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 कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल्प तरु, कली कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भाग्य से, तुलसी तुलसीदास। श्री राम जय जय राम। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल के राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी नाम के प्रताप को जाना है। हरि संसार को प्यारे हैं, हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं। आप नारद जी हरि और हर दोनों के प्रिय हैं। आपके जपने से प्रभु कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। हरि विष्णु हर शंकर भगवान, ये दोनों हैं। ध्रुव जी ने गलानी से
विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से, अपने माता से दुखी होकर और सकाम भाव से भगवान का हरि हरि सुमिरन किए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अब नीच अजामिल गज और गणिका जो वेश्या हैं वो भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते, इसीलिए मैं कहा राम से बड़ा राम का नाम। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भाग सा जिसका तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अर जो जोग तीन काल त्यों लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मतये हो, सकल सुकृत फल राम सने हो। ध्यान प्रथम जोग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मनीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। और नहीं कली कर मन भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमित समरत हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनक सीप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जमी, पालई दलि ससुर साल। श्री राम जय जय राम। तो कहते हैं कि केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित होते हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुराणों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सतयुग में ध्यान से दिया करते थे। दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से भगवान का सुमरण करते थे और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे। ध्यान से सुनिएगा, सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजा से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। तो ऐसी समय में क्या करें, ऐसी कराल कलयुग के काल में नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाले हैं। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है, केवल नाम। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। कलयुग एक ऐसा युग है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी।
इस युग को काल नेमी के रूप में इस नाम का वर्णन किया जाए कि इस कलयुग को मारने के लिए, इस कालनेमी रूपी इसको मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। जैसे कालनेमी राक्षस को हनुमान जी ने मारा था, उसी कालनेमी रूपी कलयुग को मारने के लिए हनुमान जी के रूपी राम नाम की जरूरत है। राम नाम नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिपु है। कलयुग कौन है? हिरण्यकशिपु। और जब करने वाले जन जो है प्रहलाद हैं। सुनिए और समझिए, राम नाम क्या है? नरसिंह भगवान है। और ये कलयुग युग क्या है? हिरण्यकशिपु है। जो और जब करने वाला जन जो है भक्त प्रहलाद है। वह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग दैत्य को मारकर जब करने वालों की रक्षा करेगा। भावक भावय न खयाल सहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। सुमिरि सो नाम राम गुण गाता, करे नायर गुना त्रहि माथा। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाते। राम सुस्वामी सुकु सेवक मोसो, निज दिश देख दया निधि पोसो। अरे लोक वेद सुसाही बरीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। अरे गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, निपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुशान सुशील निपाला, इस अंश भव परम कृपाला। सुनि सन मानहि सब ही सुबानी, भनित भगत नीति गति पहचानी। यह प्रकार यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, जान सिरो मन कौशल राव। रिझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीत रुचि, राखहि राम कृपाल। उपल के जल जान जही, सचिव सुमित कपिभाल। हों कहावत सबद कहत, राम सहत उपहार। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। कह रहे हैं अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से। मतलब बुरे भाव जो बैर से है, क्रोध से या आलस से किसी तरह भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण है। किसी भी तरह आप उनका नाम लीजिए, उसी में आपका कल्याण है। उसी परम कल्याणी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूं। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार देंगे, मेरी भूल चूक सब माफ करेंगे। वो जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा हैं। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनासी रामचंद्र तो चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी विशुद्ध प्रेमी से रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन हो सकता है।
तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थर को जहाज और बंदर भालुओं का बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहलाने वाला का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जैसे स्वामी का तुलसी सा सेवक कैसे हो सकता है। वो इतने बड़े राजा, महान भगवान, और उनका सेवक एक तुलसीदास कैसे हो सकता है। लेकिन वो भी हमारे मान को रखते हैं। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सोनिया गन रकाहु नाक सकोरी, समुझि साम मोहि पडर अपने, सो सुधि राम किन्न नहीं सपने, सुनियवलोक सुचित चख चाहि, भगति मोर मति स्वामी सराही, और कहत न साई हो यही की, रिझत राम जान जनकी, अरे रहते न प्रभु चित चुक किए के, करत सुरति सब रही की, अरे जय अगबद व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्न कुचाली, सोई कर तो तभी भीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी, ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने, प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहून राम से साहिब शील निधान, राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह साची है सदा तो नी को तुलसी, यही विद निज गुण दोष कही, सबही बहुर सिरनाय, बरन रघुबर बिसद जसु, सुनी कल कलुषन साय। श्री राम जय जय राम। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ ली है। नरक ने भी नाक को सिकोड़ लिया, अर्थात नरक में मेरे लिए ठौर नहीं है। यह सोच समझकर मुझे अपने ही कल्पित से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया है। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर, अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीक को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र ने स्वप्न में उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे बंदर डाली पर, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री रामचंद्र जी, और कहा पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाला बंदर
परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी सरे के शील निधान स्वामी कहाँ हो सकते हैं। कहते हैं कि मैंने बंदर और भगवान दोनों को उन्होंने एक समान बना लिया, उन्होंने अपने बराबरी में रख लिया। श्री रामचंद्र जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इसी प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूं, जिसके सुनकर कलयुग का पाप नष्ट हो जाए। और आप भी ध्यान से सुनिए और अपने पापों का नष्ट कीजिए। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनिवर ही सुनाई। कहो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु किन्नय चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे उमहि सुनावा। सोई शिव काग बुसुंडी दिन्ना, राम भगत अधिकारिक चिन्हा। तेसन जाग बलिक पुनि वावा, आति न पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सवदर से जान हरि लीला। और जान तीन काल निज ज्ञाना, करत लगत आमलक समाना। और जे हरि भक्त सुजाना, काहि सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसुक रखे। समुझ नहीं तसी बालपन, तब यति कहे वचे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमी समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमोह। श्री राम जय जय राम। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसने इस रामायण को किससे कहा था। तो शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा और फिर कृपा करके पार्वती को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी को राम भक्त का अधिकारी समझकर उनको सुना दिया था। जब काकभुसुंडी से फिर याज्ञवल्क्य ने पाया और उन्होंने फिर से भारद्वाज को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं और रहस्य को जानने वाले हैं, हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उसी प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीवन भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परि कुछ मति अनुसारा। भाषा बुद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबुद्ध जय होई। जस कुछ बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहो ये हरि के प्रेरे। अर निज संदेह मोह ब्रह्म हरने, करहु कथा भव सरिता तरनी। अर बुध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कंवरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सुजीवन मुहुरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय विभंजनी ब्रह्म बेक भुवंगनी। असुर सेन सम नर कनिकंदनी, साधु विवेक कुल
सहित गिर नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार बर अचल समाची। अरे जम गण मोह से जग यमुना से, जीवन मोक्त हेतु जनु काशी। राम ही प्रिय पावन तुलसी से, तुलसीदास हित ही उलसी सी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगुण अभयादिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम प्रमिति सी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बना सिय रघुबीर बिहार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भी गुरु जी ने बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में नहीं आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो रहा है। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी अरणी नाम की जो रस्सी लकड़ी होती है, जिसको आपस में रगड़ने से आग उत्पन्न हो जाती है, जिसको यज्ञ वगैरह में काम लाया जाता है, कि उससे रगड़कर अग्नि पैदा की जाती है और हवन का आग जलाया जाता है। मंथन की जाने वाली लकड़ी, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है, और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवन जड़ी है, और पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लक्ष्मी के समान है, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूते के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों का मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी था। तुलसी जी दास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी है, मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है, और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमित तिय सुभग सिंगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुक्ति धन धर्म धाम के। सदगुरु ज्ञान विराग योग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। अरे जननी जनक सिंह राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ए समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोक उदती अपार के। काम कोह कलिमल करे गण के हरि सावक जन मन बन के।
अतिथ्य पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद्र दबारी के, मंत्र महामिन विषय ब्याल के, बेटत कठिन कुंक बालक, हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक सालिपाल जलधर से, अभिमत दान देव तरबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, हरे सुख विशास शरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से, अरे सकल सुकृत बल भूरि भोग से, जगह निरुपति साधु लोग से, सेवक मन मान समराल से, पावन गंग तरंग माल से, अरे कुपत कुतरक कुचाल कली, कपट दंड पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमे, इंधन अनल प्रचंड, रामचरित राकेश कर, सरित सुखद सबका, अरे सजन कुमद चाकोर चित, हित विशेष बढ़ला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि स्त्री सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परमात्मा परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य रोग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये सीता राम जी के प्रेम की उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप संताप और शोकों का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार ज्ञान रूपी राजा के सूर्य मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं और दारिद्र रूपी दवानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेख को मिटा देने वाले हैं। ज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी ध्यान के पालन करने के लिए मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान और सेवा करने में हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमर्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। ये तुलसीदास जी रामचरितमानस की पाठ पढ़ने और सुनने की फल बता रहे हैं। किन्न प्रश्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहा मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई, यही कथा सुनी नहीं होई, जन आचरज करे सुनि खोई, कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी,
नहीं आचरज करही अस जानी। राम कथा के मीति जग नाही, अस प्रतीत तिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सति कोटि अपारा। अकल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियवन संशय असुरयानी, सुनियो कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिया चर जन मानहि, जिनके विमल विचार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस प्रकार पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर में कहा, वह सब कारण है। मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा, इसका मतलब राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री राम जी की अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से यह कथा को सुनिए और श्रवण कीजिए और इसका लाभ उठाइए। कल्प कहते हैं, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। माने कल्प का भेद है, जो कल्प तरु होता है वो इसी तरह हरि के चरित्र को कहा गया है और सब मुनि लोग उसका भांति भांति से गाए हैं। करियो न संशय असुरानी, माने मन में संशय मत किया कीजिए, किसी पर संदेह और शंका मत कीजिए इस रामायण के रामचरित्र के ऊपर। सुनिए वो कथा सादर रति मानी, सादर से प्रेम सहित इस कथा को सुनिए और उसका लाभ उठाइए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि आचरज न माने हो, जिनके विमल विचार। श्री राम जी के अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी अनंत है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे और नहीं करते हैं, जिनके विमल विचार हैं। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज दूरी। पुनि सबहि विनय कर जोरी, करत कथा जय लगन खोरी। सादर शिवहि नाहि सब माता, बरने बिसद राम गुण गात। असंबत 1600 एकतीसा, करो कथा हरिपद धरि सीसा। अनौमी भौम भार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावै, तीरथ सकल तहाँ चल आवै। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचि सुहा सुजाना, करहि राम कल कीरत गाना। मन जाहि संजन वृंद बहु, पावन सरजूनी। जपहि राम दर ध्यान, सुंदर श्याम शरीर। अब हम धीरे धीरे रामचंद्र जी के जन्म की तरफ बढ़ रहे हैं। यही विधि सब संशय कर दूरी, मन में जो भी संशय है, जो विषाद है, विकार है, उसको दूर कीजिए और श्री गुरु जी के चरणों कमलों के, भगवान के चरण कमलों में सिर को झुकाइए। मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूं, जिसकी कथा में अपने गुण, अपने दोषों को, जिसको अपने दोषों को सुनने से आपका नाश हो जाएगा। अब मैं आदर पूर्वक शिव जी के सिर नवाकर श्री राम जी ने गुणों की निर्मल कथा कहता हूं। और भगवान रामचंद्र की कथा तुलसीदास जी कहना शुरू किए हैं। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूं। रामायण 1631 में श्री तुलसीदास जी ने किया था।
चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं उसी दिन सारे तीर्थ वहां चले आते हैं। रामनवमी के दिन सारे तीर्थ जो है अयोध्या में आ जाते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या में जाकर शिवनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी के सुंदर कृतियों का गुणगान करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। मंजहि संजन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरे ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम रूपी श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनका नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन रूपाना, हरहि पाप कर वेद पुराण। नदी पुनीत अमित महिमायत काय, न सकहि शारद विमल मति। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित यति पावनी। चार खानि जग जीवय पाराय, अवध तजे तरुनहि संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। अब विमल कथा करि किन्नय रंबा, सुनतन साहि काम मत दंबा। रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। हर मन कर विनय नल बन जरई, कोई सुखी जो यही सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचउ शंभु सुहावन पावन। अत्रिविध दोष दुख दारिद धावन, कलि कुचाल कलि कुलुसन सावन। रसि महेश निज मानस राखा, पाहि सुसमय शिव सन बासा। ताते रामचरित मानस वर, धरहु नाम हेरा रसिहर। कहो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुन सुजन मन लाई। जस मानस ये विधि भयो, जग प्रचार जय हे। अब सोई काऊ प्रसंग सब, सुमरि उमा वृषुके। कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वेद पुराण कहते श्री सरजू जी का दर्शन, श्री सरजू का दर्शन करना, स्पर्श करना, स्नान करना, यदि आपको नहीं है, समय नहीं है, तो केवल यदि दर्शन भी कर ले उसका भी लाभ है, स्पर्श करे और भी लाभ है, स्नान कर ले तो उत्तम। और जल का, और उसको जल को यदि पान करे, पी ले, जल का पान पापों का हरता है, आपके कष्ट दुखों को हर लेता है वो। यह नदी बड़ी ही पवित्र है जिसमें श्री रामचंद्र भगवान जी ने स्नान किया है। इनकी इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। इस नदी का वर्णन सरस्वती जी भी वर्णन करने में अपने को असमर्थ करती हैं। यह शोभायमान अवधपुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। यह अवधपुरी के अंदर ये नदी सरयू जी जो हैं उनके बहती हैं, सब लोगों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र हैं। जगत में अंडज, श्वेत, उद्विज और जरायुज, चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें जो कोई अयोध्या जी में शरीर छोड़ता है वे फिर संसार में नहीं आते, संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। अयोध्या के सरयू नदी के अंदर इनके इतनी वर्णन है कि अयोध्या में जो लोग अंडज हैं, अंडज, स्वेदज, युधिज और जरायुज, ये चार प्रकार के जो जीव लोग हैं, ये लोग कोई भी उसमें जीव को अपने प्राण को त्याग करता है अयोध्या के अंदर, तो सब लोग वो परम धाम को निवास करते हैं और दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। हम अयोध्यापुरी सब प्रकार से मनोहर, इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों के देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैं इस निर्मल कथा प्रारंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं।
सुनने से केवल। इसका नाम रामचरित्र मानस है, इसीलिए मैंने इसका नाम रामचरित्र मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी दावानलों में जल रहा है, यह यदि इस रामचरित्र रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। जो मन रूपी हाथी अभी यहाँ पर है, 2 मिनट के अंदर वो कलकत्ता चले जाएगा, फिर वो अमेरिका चले जाएगा, कहाँ कहाँ चले जाएगा। तो मन रूपी हाथी जो मतवाला है वो भी इसको सुनने से, रामचरित मानस में पड़ जाने से उसको मन को शांति मिलती है। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोष, दुख और दरिद्रता का तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाली है। आपके दुख, दरिद्र, जो कलयुग के प्रभाव हैं, दोष हैं, वो सब सारे इससे नाश हो जाते हैं। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इससे शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा कहता हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। कहते हैं, जनमानस जय विधि भय वो जग प्रचार जय हेत, अब सो कहो प्रसंग सब सुमरि उमा वृषुकी। कहते हैं, रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, जिस हेतु में जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वरी को स्मरण करके कहता हूं, क्योंकि शिव जी ने उसको अपने मन के अंदर रखा हुआ था। इसकी रचना करके अपने मन के अंदर ही रख लिए थे, और फिर वो धीरे धीरे माता पार्वती जी को, माता जी को सुना रहे हैं। शंभु प्रसाद समित ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। अरे करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित मुनि ले सुधारी। अरे सुमिरित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित गण साधु। अरे बरसई राम सुजस बर भारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो काय बखाने, सोई स्वच्छता करई मलवाने। प्रेम भगत जो भरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। अरे मेधा माहि गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमासन सुतल थिराना, सुगत शीत रुचि चारु चिराना। सुटे सुंदर बाद पर बिरचे बुद्धि विचार, आये तेहि यही पावन सुबग सर घाट मनोहर चार। श्री शिव जी कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसे तुलसी दास श्री रामचरितमानस कवि हुए। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इस मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसकी गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। समझिएगा, सुंदर बुद्धि भूमि है, भूमि की तुलना सुंदर भूमि से की गई है, और हृदय में उसका गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र और संत लोग मेघ हैं, साधु रूपी मेघ। श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम
प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वही इस जल की मधुरता और सुंदरता का शीतलता है। वह राम शेष रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम के भक्तों का तो जीवन ही वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो जाता है। कहते हैं कि कान रूपी सुहावने स्वर अंदर पहुंचता है और जो हृदय की गहराई है वहां पर जाकर वो जम जाता है, अस्थिर हो जाता है। वही पुराण होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो जाता है। ऐसी कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तर संवाद भुसुंडी जी, गरुण, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसी और संत रचे हैं, इन लोगों ने, मैं शुरू में ही आप लोग बताया था, यही हमारे वक्ता और श्रोता हैं जिन्होंने शुरू में रामचरितमानस को रचे हैं और एक दूसरे से कहे सुने हैं। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना रघुपति महिमा गुण बाधा बर नभ सोय बर बारी अगाधा राम सिंह जस सलिल सुधासम उपमा बीच विलास मनोरम अपुरैन सघन चार चौपाई जुगति मंजु मन सीप सुहाई छंद सोरठा सुंदर दुआ सोई बहुरंग कमल फुल सोहा अर्थ अनुपम सुभाव सुभासु सोई पराग मकरंद सुभासु असुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला धनु अवरेब कविता गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभाति अर्थ धर्म कामादिक चारी कह ज्ञान विज्ञान विचारी अरे न सरस जप तप जोग विरागा ते सब जलचर चारु तड़ागा असुकृत साधु नाम गुण गाना ते विचेत जल विहंग समाना संत सभा चहु दिशयवराई सदारी तु बसंत समगाई भगत निरूपण विविध वेदाना क्षमा दया दमलता बिताना समझम नियम फूल फल ज्ञान हरिपद रीति रस भेद बखाना और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पीक बहु बरन विहंगा पुलक बाटिका बाग बना सुख सुविहंग विहार माली सुमन स्नेह जल शीतत लोचन चार श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी रामायण का रचना कैसे कैसे की है और किस किस तरह से की है वो उसका वर्णन कर रहे हैं। रामायण के अंदर 7 कांड, मानसरोवर की 7 कांड, 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाते हैं। श्री रघुनाथ जी निर्गुण प्राकृतिक गुण से अतीत और निर्विकार एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की थाह की गहराई होगी। तो रामायण के अंदर 7 कांड हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंग मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां हैं, इसमें सुंदर चौपाई है, इसमें घने फैले हुई पुरहीन कमलीन है और कविताएं युक्ति सुंदर मणि और मोती उत्पन्न करे सुहानी सांपनी है। इसमें कविताओं से, छंदों से और जो है फिर आगे बता रहे हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल पुल सोहा अथ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। कैसे कहते हैं? जो सुंदर छंद है, इसमें सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंग कमल के समूह सुशोभित है। उसमें चौपाई भी है जो आगे मैंने आपको बताया। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग है, मधु है,
पुष्पराज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों, पुण्य के पुंज भौरों की सुंदर पक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविताओं की ध्वनि, वकृति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्यों के नौ रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृत पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, अमिया की बागीचा है और श्रद्धा बसंत ऋतु समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रिया निग्रह, लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपगृह, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिनिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान, फल और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इसी तरह रामचरितमानस में और भी अनेकों प्रसंग की कथाएं हैं। वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगी पंछियां हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका है, बाग और वन है। जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहि चरित समारे, तेहि यही लता चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सोरवर मानस अधिकारी। अति खल जे बिसई बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। असुवग बेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। तेहि कारण यावत ही हारे, कामी काग बालक विचारे। आवत ये सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। और कुटन कुसंग कुबद्ध कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। अगृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषम मोह मद नाना, नति कुदर्ग भयंकर नाना। जे सदा संबल रहित नहीं, संतन करे साप। तिनको मानस अगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक ये सुनते हैं वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। श्रोता को उत्तम देवताओं की तुलना तुलसीदास ने की है। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोघे, मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। इसलिए ये लोग इसके नजदीक नहीं आते हैं। इसी कारण तुलसीदास कहते ही कारण आवत ही हारे, कामी काग बालके विचारे। आवत ईश्वर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना राम की कृपा के ये आप चाह कर भी सुन नहीं सकते हैं और इसके नजदीक आ नहीं सकते हैं। यही कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में बहुत कठिनाई है। इस सरोवर तक आने में बहुत कठिनाई। श्री राम जी कृपा बिना यहाँ नहीं आ जा सकते। जब तक भगवान कृपा नहीं होगी, श्री राम कृपा नहीं होगी,
आप इस कथा के नजदीक आ नहीं सकते और सुन नहीं सकते। यदि आप सुनने लगे तो इस तरह समझ लीजिएगा श्री राम भगवान की आपके ऊपर कृपा हो गई है, तभी आप इस कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आवत ही से रति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना उनकी कृपा के आप यहाँ तक आ नहीं सकते हैं, और जब आ जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि भगवान की कृपा आप पर हो गई है। घोर कुसंग भयानक बुरा रास्ता, उन कुसंगियों को वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल अत्यंत दुर्गम बड़े पहाड़ हैं। करने की आने के लिए रास्ते में कार्य सब सारी चीजें जो है बाधाएं हैं। घोर कुसंग, भयानक बुरा रास्ता, कुसंगियों का बंधन। अब रामायण सुनने जाना है, अगला बोल रहे अरे चलो उधर क्या जाना है, टाइम पास होगा, चलो इधर चलते हैं। यही सब बाघ और सिंह और सांप हैं। घर के काम काज, घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और रामचरित सुनने का हमारे पास समय नहीं है। यही सब सारी जो बातें हैं जंजाल हैं, अतम दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ के समान है। वन बहु विषम मोह मद नाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बेड़ बन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। कुतर्क लोग करते हैं, नाना प्रकार के इसके बारे में बातें करते हैं, जो नहीं समझते हैं उसके बारे में ही बोलते हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का सांस नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी के प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है, दुर्लभ है, वो आ नहीं सकते इसके नजदीक। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो कार्य कष्ट जाई पुण्य कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम और लागा, गया हो न मंजन पावय भागा। अकरी न जाय सरमंजन पाना, फिर आवै समेत अभिमान। जो बहुर कोई पूछन आवा, सर निंदा करता ही बजावा। सकल विघ्न व्यापहि नय तोहि, राम सिकपा बिलो कहि जय। सोई सादर सरमंजन करई, महाघोर त्रैतापन जरई। अरे ते नरया सर तजहि न काहू, जिनके राम चरण बल काहू। जो नहाय चाहे सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। समान समान सचक चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भय हृदय आनंद उछाहु, मगहु प्रेम प्रमोद प्रभाहु। चले सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। असर जो नाम सुमंगल मूला, लोक भेद मत मंजल कूला। नदी पुनीत सो मानस नदिनी, कलिमल तृणतर मूल निकंदनी। श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर द्विकार। संत सभाय अनुपमय वद, सकल सुमंगलम। कहते हैं जो कर कष्ट जाए पुण्य कोई, जाते निंद जुड़ाई हुई। जड़ता जाड़ विषम और लागा, गए वो न मंजन पावा भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, मन नहीं है, मन को मार के चले, चलो अच्छा चलो तुम कहते हो तो चलो सुन ही आता हूँ। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद आने लगती है, वो सोने लगेगा। ये तुलसीदास जी खुद कह रहे हैं, एकदम शुद्ध भाषा में आपको पढ़कर समझा रहा हूं कि तुलसी जी क्या क्या कह रहे हैं। कि वहां जाते उसको नींद आने लगेगी, जमहाई आने लगेगी, जुड़ाई आने लगेगी। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगेगा, उसका तबीयत खराबी, बीमार हो जाएगा। और जिससे वहां जाकर भी वह अभागा रामचरितमानस में स्नान नहीं कर पाएगा। वो स्नान का मतलब वो अच्छी तरह से उसका श्रवण नहीं कर पाएगा, सुन नहीं पाएगा और उसका लाभ नहीं उठा पाएगा। उसे उस सरोवर में स्नान, उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वो अभिमान सहित लौट आता है।
वहां बैठा नहीं जाता है, लेकिन वो अभिमान के साथ वहां से लौटता है। फिर यदि कोई उनसे वहां का हाल पूछता है कि हाँ बताइए वहां रामचरित में गए तो आपने क्या सुना है, तो ये सब तुलसी जी से कह रहे हैं। पूछने वाला आता है तो वो अपने अभिमान से अभाग्य की बातें न कहकर सरोवर की निंदा करता है, रामचंद्र मानस की निंदा करता है। और वहां सब बेकार सब बैठे हैं, सब बिना काम का आया हुआ पंडित बिना कमाने मतलब का बातें कर रहा है, तो वह इस टाइप की बातें कहकर उसकी अपमान करता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, त्रिताप तीनों तापों से, आध्यात्मिक भौतिक दैविक तापा, तीन ताप होते हैं, तीनों तापों से नहीं जलता वो। इस सरोवर रामचरित मानस रूपी सरोवर में स्नान कर कर वो तीनों तापों से बच जाता है, दैविक दैविक भौतिक तापा। और जिनके मन में श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते, वो हमेशा इसमें स्नान करते हैं। भाई जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे और सुने और इसका श्रवण करे। ऐसा मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। आपका शुभचित मन हो जाएगा। अब कितने भी दुखी हैं, कुछ भी हैं, रामचरितमानस में जाकर बैठ जाइए, सत्संग में बैठिए, आपका मन निर्मल हो जाएगा। कहा गया सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कंग, तूलनताय सकल मिली जो सतलभ सतसंग। तो वहां पर जाकर बुद्धि मन पवित्र हो जाता है, आत्मा निर्मल हो जाती है, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, मन एकदम सुख और शांत हो जाता है। उससे यह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकलती है आंखों के द्वारा, जिसमें रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी किनारों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। पापों को तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही, तीन प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों बसे हुए परवे गांव अवर नगर हैं और संतों का सभा सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुरतहि जाई, मूल सुकृत सरजो सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिलहु महानद सोन सुहावन। जग बिच भगत देव धुनि धारा, सोहित सहित सुवीरति चारा, त्रिविध तापता सकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु सुमुहानी। मानस मूल मिले सुरसी, सुनत सुजस मन पावन करही, अरे बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बन भागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जल चर गणित बहु भांति, रघुबर नाम आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। बाल चरित बहु बंध के, बनज विपुल बहुरंग, नृपनारी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। क्या कहते हैं? तीन प्रकार के श्रोताओं के समाज की इस नदी में स्नान करते हैं। सुंदर कृति रूपी सुहावनी सरयू राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन नदी उसमें आ मिलती हैं। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान वैराग्य के सहित शोभित हो रही, ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तुमुहानी नदी
राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कृति सरयू का मूल मानस और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले और सज्जनों के मन को पवित्र कर देगा। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं वे मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग है। इस रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत सारे छोटे मोटे और भी कथाओं की रचना हमने की है जो सरयू नदी के तट हैं, वन बाग हैं अगल बगल के। जैसे उमा महेश विवाह बरातु तेजल चरती अगणित बहु भांति रघुबर जन्मानंद बधाई भुमर तरंग मनोहरताई। जैसे श्री पार्वती जी, माता पार्वती जी और शिव जी का विवाह है और राम जी के जन्म है और नदियों के वो भंवर है सब। ये सब क्या है? श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाई ही इसमें नदी भंवर और तरंगों की महत्ता है। चारों भाई जो बाल चरित्र हैं वे इसमें लिखे हुए हैं। रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंब सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल की पक्षी है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी धवहु सुदशरथ यजुर बिहार। मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवनय मंगलहारी धवहु सुदशरथ यजुर बिहारी। अब इसकी आगे कथा हम कल आपको सुनाएंगे। आप हमारे सत्संग में कल शामिल होइए और इसका लाभ उठाइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।